नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दिल्ली पुलिस के द्वारा न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई के खिलाफ आज कई सारे संगठनों ने एकजुट होकर रैली के रूप में संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व में दिल्ली पुलिस के द्वारा न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई थी। इसके विरोध में आज कई सारे संगठन एकत्रित हुए और रैली के रूप में संभावित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई की गई है उससे जुड़ा हुआ कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। न्यूज क्लिक और उससे जुड़े हुए लोगों पर जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को समाप्त किया जाए और जिन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है उन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। सरकार के द्वारा जो पत्रकारों पर हमला किया गया है, कारों का और समाज सेवियों का मौलिक अधिकार है, हमारी विचारधारा है। जो हम कहना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं सरकार की नीतियां गलत हैं, उसके बारे में हम जनता के सामने जाकर कह सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। सरकार की गलतियों के बारे में बोलना या सरकार से जुड़े आपराधिक कार्यकर्ता के बारे में बोलना राष्ट्र का विरोध नहीं होता। सरकार की गलतियां बताने का अधिकार हमारा है। न्यूज क्लिक द्वारा जो न्यूज आई थी उसमें कहीं भी हम अपने देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें नहीं की गई। न्यूज क्लिक को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं ताकि सरकार की नाकामियां जनता तक ना पहुंचे। तो सरकार द्वारा पत्रकारों पे हमला किया गया है और ये पत्रकारों का और हर एक व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपनी जो हमारी विचारधारा है और जो हम कहना चाहते हैं और जो हम सोचते हैं कि सरकार की नीतियाँ गलत हैं, उसके बारे में हम पब्लिक के सामने जाके कह सकते हैं। ये हमारे संविधान में दिया गया हमारा अधिकार है। और सरकार की नीतियों की गलतियों के बारे में बोलना या सरकार से जुड़े हुए किसी आपराधिक कार्यकर्ता के बारे में बोलना राष्ट्र का विरोध नहीं होता। सरकार की गलतियों को बताने का अधिकार हमारा है और इसमें कहीं भी राष्ट्र की संप्रभुता, सॉवरेनिटी या हमारे देश प्रेम पे कोई प्रश्न नहीं उठता। और न्यूज़ क्लिक के द्वारा जो न्यूज़ आती थी, जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, उसमें कहीं भी हमारे देश के खिलाफ देशद्रोह जैसी कोई भी बात नहीं कही गई और इसलिए जो ये हमला हुआ है इसके खिलाफ हम हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन पुलिसकर्मियों ने इन पत्रकारों को पकड़ा और ये आज बता रहे हैं, ठाकुरदा बता रहे हैं, अभिसार बता रहे हैं कि पुलिस ने उनसे क्या पूछा, क्या आपने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की, क्या आपने सीएए के खिलाफ किए गए आंदोलन की रिपोर्टिंग की। किसान आंदोलन और सीएए आंदोलन जो था वो गांधी के द्वारा सिखाए गए सत्याग्रह की तरह चला। उसमें कहीं भी संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं कही, ना किसानों ने कही, ना मुस्लिम लोगों ने कही जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन किया। तो उस आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से देशद्रोह का कैसे संबंध हो सकता है? ये पूरा झूठा दावा है सरकार का। और न्यूज़ क्लिक को इस तरह से बदनाम वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार की किसी भी प्रकार की जो कमियां हैं उसके बारे में लोगों तक बात ना पहुंचे। इसको राष्ट्र कौन से संगठन आज यहाँ पर मिले हैं? यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, SUCI कम्युनिस्ट है, समाजवादी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, आम पार्टी है, HMS है, इप्टा के लोग हैं, PWA के लोग हैं और तमाम जन संगठन। आपका नाम? भारतीय, मेरा नाम जया मेहता है, मैं इप्टा में हूँ। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ये वैसा ही है कि कौवा कान ले उड़ा। एक विदेशी अखबार ने कोई खबर छापी और उसके आधार पर भारत की पुलिस ने इतनी तेज़ कार्रवाई करी कि न कोई साक्ष्य दिए न कोई प्रमाण दिए और वो 2 वरिष्ठ पत्रकारों को और उस समूह में कंट्रीब्यूट करने वाले अनेक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूँ ये आम चुनाव आने से पहले एक भय व्याप्त करने की कार्रवाई है। हम सभी प्रगतिशील विचारधारा के लोग और प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोग इस कार्रवाई का दृढ़ विरोध कर रहे हैं और इंदौर में इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है संयुक्त रूप से। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम कई स्तर पर इसके विरोध में आंदोलन करेंगे, विचार गोष्ठियाँ करेंगे, परिसंवाद करेंगे। इंदौर एक बड़ा गढ़ है, यहाँ से हम लोग आवाज़ उठाएंगे और देश के पत्रकारों के साथ हम लोग स्वर से स्वर मिलाएंगे। सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया। ऐसे में इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है सर, पत्रकारों पर दबाव, प्रभाव और अब तो गिरफ्तारी तक।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की आकांक्षाएं लगातार कई माह से व्यक्त की जा रही है, हर राज्य में ये देखने को मिल रहा है, मीडिया पर, विपक्षी नेताओं पर और खुलकर बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे आम चुनाव नज़दीक आएंगे, ये घटनाएं भी आम होती जाएगी। तो इसका एक ही तरीका है, हम लोग एकजुट होकर देश की जनता को बताएं कि ये कार्रवाई गलत है और इसका हम लोग हमेशा पुरजोर विरोध करते हैं।